नमस्कारम दोस्तों। हम सभी मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं सत्संग, वहाँ हम सभी को प्रसाद मिलता है। प्रसाद को लेकर हम सभी की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग प्रसाद लेते हैं और उसे घर लाकर बस रख देते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग प्रसाद उतना ही लेते हैं जितना उन्हें ग्रहण करना है। कुछ लोग 2 बार भी लाइन में लगकर प्रसाद लेते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि अपने हिस्से का प्रसाद किसी को नहीं देना। प्रसाद में ब्लेसिंग्स होती है, गुरु की कृपा होती है, रहमत होती है, तो उसे बांटने से हमारा भाग्य दूसरे के पास चला जाएगा। पर ज़रा रुक कर सोचिए, क्या ये कथन ठीक है? अगर सच में ही प्रसाद को दूसरे को देने से हमारा भाग्य परिवर्तित हो जाता या हमारा भाग्य स्थानांतरित हो जाता, तो जो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, जिसने भंडारा लगाया है, लंगर लगाया है, वह कभी अपना भाग्य किसी और को देता नहीं। क्या पेड़ अपनी हवा खुद तक ना रखते? क्या नदी अपना सारा पानी खुद तक ना रखती? बांटने से खुशियाँ और बरकत हमेशा बढ़ती है। उस प्रसाद को लेने का क्या फ़ायदा जब आप उसे खा ही नहीं रहे? क्या घर में एक डब्बे में लाकर बंद करने से 6-8 महीने सालों साल उसे रखने से हमारे भाग्य बढ़ रहा है? क्या हमारा भाग्य रुक नहीं रहा? कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी देने की भावना तो शुद्ध है, परंतु यदि खाने वाले की भावना शुद्ध नहीं है तो प्रसाद का अनादर हो रहा है। पर मेरा मानना है, प्रसाद में जादुई ताकत होती है और उसे पाने वाला कितना ही भ्रमित हो या उसमें कितनी ही नेगेटिविटी हो, प्रसाद की पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसके भीतर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अवश्य घटता है। यदि आपको प्रसाद किसी और को नहीं देना, आप इस विचार से सहमत नहीं हैं, तो आप उतना ही प्रसाद लें जितना आपको ग्रहण करना है। यदि प्रसाद डब्बे में या किसी पैकेट में बंद है और आपको पूरा ही लेना है, तो कृपया आप जितना आपको खाना है उतना रखिए, बाकी किसी और को दे दीजिए। कई बार कुछ लोगों को प्रसाद मिल जाता है और बाकी लोग वंचित भी रह जाते हैं। पर यदि आप संतुष्टिपूर्वक, यदि कम खाना है, कम ही प्रसाद लें, तो सभी को मिल जाएगा। असली प्रसाद गुरु के वह शब्द हैं जो आपके कानों में पड़े, क्योंकि आपका हृदय का परिवर्तन वहीं से प्रारंभ होगा। और यदि हृदय परिवर्तित हो गया तो उससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। फूल, माला, फल ये सब ग्रहण करेंगे तभी उसकी पॉजिटिव वाइब्स और बरकत हमारे भीतर आएगी। सिर्फ लेने से और लाकर घर पे रख देने से उस माला का कोई अर्थ नहीं, उस प्रसाद का कोई अर्थ नहीं। यदि खाया तो दवाई, नहीं खाया और लाकर घर में रख दिया तो वह केवल एक मिठाई है। वह प्रसाद तभी बनता है जब आप उसे एक शुद्ध भाव के साथ खाते हैं। और प्रसाद बांटने से कभी बरकत कम नहीं होती। अपना प्रसाद किसी दूसरे को देने से कभी आपका भाग्य स्थानांतरित नहीं होता। भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए कर्म अच्छे करें, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। जय माता दी, जय श्री राम।